लड्डू गोपाल की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा। श्री कृष्णा शरणम नमः। राम नाम मीठो है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। और यदि मन में अभिमान है और आप विचार करें कि ठाकुर जी हमें मिल जाएं, कभी ना मिलेंगे। अभिमान को दूर करी, ठाकुर जी दौड़े आएंगे आपके पास। तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परिचित, अब मैं आपको एक सुंदर जो रास है, अब यहाँ जितने भक्त पुरुष बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, बहन बैठी है, सभी अपने मन में भाव बनाएं। हम सभी गोपियां हैं और हम सभी ठाकुर जी के साथ नृत्य करेंगे। तो महाराज आज रास पंचराय श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं, रास लीला प्रसंग शुरू करते हैं। आइए हम और आप अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करें। भगवान पीता रात्रि सारे दो भिक्षहे यरन्तु मनुष्य चक्री योग माया। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शीतल हवा चल रही है। रास का इतना सुंदर भाव है महाराज कि प्रीतम सुमेरी भागवत भक्त भागवत बने, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नवभांति वकानी। तृतीया करे गुरु समुझी, दास दक्ष सर्वे गिरसिलो। चौथे भक्त रक्ति वसे वनराज वसीलो। पांच भूल दी सुधी, तभी छाटी भावना रास की। सात पावे रीति रस, श्री सोमी हरिदास की। गोपी का मतलब क्या है? गो यानी इंद्रियां और पी यानी पीना। जिसकी इंद्रियों ने कृष्ण रस पी लिया, ठाकुर जी का पान कर लिया, उसका जीवन धन्य है। और महाराज जितनी भी गोपियां यहाँ है वो साधारण गोपियां नहीं है। यदि हम कहें कि ये साधारण गोपियां नहीं, ज्ञान कांड जो प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण की रसमय हो जाए, वही इंद्रियां कृष्णमय हो जाती, वही गोपियां बन जाती है। इतने ही नहीं, हमारे वेद चार हैं, श्रृंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन चारों कि जो वेद में तीन कांड थे, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, और परमात्मा के पास जाना ही उपासना कांड है। जब हम प्रभु के पास आ जाएं तो समझ जाना कि हमारा उपासना कांड शुरू हो गया। आज मेरे ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी का निनाद किया, और जैसी बांसुरी छेड़ी सारी गोपियां सुध बुध भूल गई। कोई तो श्रृंगार कर रही, तो कोई अपने पति के चरण दबा रही है, तो कोई अपने बालक को स्तनपान करा रही है, तो कोई अपनी सासू माँ की सेवा कर रही है। इस प्रकार जैसी ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज कानों में सुनाई दी, तो महाराज आज गोपियां दूरी। आज मेरे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, सबसे पहले राधे जी को पुकारा। क्या कहा? हे राधे वृषभान भूपतने, गंधर्व की मोहिनी। हे कृष्णा ना पंकज भ्रमरी के, प्राण
प्रिय माधवी। हे वृंदावन नगरी गुण निधि दामोदर प्यारी सी, हे ललिता प्रिय प्राण दिखे। ठाकुर जी ने पहली बांसुरी बजाई, उसमें राधा जी को पुकारा। इसके बाद द्वितीय बांसुरी में सारे गोपियों को पुकारा और कहा चित्रा, विशाखा, ललिता, त्र्यंबभद्रा। रसखान जी ने इसके बारे में बताया कि क्या बाजी है बाजे रज काने की बाजे, सुनाऊं को वो कुमारी ही लाजे। जी की कदाचित कामिनी कहूँ तो हाले बिहाले सो होए आज। आज ही बचावे को कोने उपाय, पियने पे मैंने नशे में साजी। साजी है तो मेरो कहा बसे, सुनहे बेरन बांसुरी बांसुरी। सुनिए बेरन बांस की बांसुरी। जैसी बांसुरी की आवाज सुनी तो सारी गोपियां दौड़ी आई। तो आइए हम सभी, ठाकुर जी ने स्वागत करा और क्या कहा, स्वागतम महाभागा प्रिय किम कर्विण्यम, ब्रज श्याम मय कंचितम भूति गम्य करणम। आज जैसे गोपियां आई ना, हमारा ध्यान रखना, मेरे ठाकुर जी ठोक पीट करके देखते मेरा भक्त तगड़ा है या ढीला है। आज जैसी गोपियां आई तो ठाकुर जी ने कहा, गोपियां तुम्हें शर्म नहीं आई, इतनी रात हो गई और अपने पति को छोड़कर आधी रात को तुम मेरे पास आई हो। गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मोहन आपने तो हमें बुलाया है तभी तो हम आए हैं। ध्यान रखना मेरी माताएं, एक पतिव्रता धर्म स्त्री का लक्ष्य है कि यदि पति घर में है तो आधी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये कुलक्षणी का कार्य है। आज गोपियों के बड़े सवाल जवाब दिए। ठाकुर जी ने उदाहरण दिया कि एक बार एक स्त्री का पति मजदूरी का काम करता था। जब वो काम करके आया, उसकी पत्नी जौ बीन रही थी। उस समय पत्नी खड़ी होकर, ध्यान रखना मेरी माताएं, यदि आपका पति कहीं बाहर से आए तो उनके सामने भेटी मत रहना। ये पतिव्रता का धर्म है, यदि अपना पति आए तो उठकर खड़ी हो जाना चाहिए। आज जैसे ही गोपियों से ऐसा कहा कि जब पति आया पहले आप बात कर ले।